हेलो एवरीवन, टुडेज माय टॉपिक इज़ प्लेट टेक्टोनिक्स, जो कि आप इंडियन ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने हिमालय, पठार, पहाड़ी, प्रायद्वीप, मृदा आदि के बारे में पढ़ा था। उसी में है प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थात प्लेट विवर्तनिकी। आखिर प्लेटें विवर्तनिकी होती क्या है, इनका क्या इफेक्ट है पड़ता है इस पर पृथ्वी पर, और इनका क्या रोल होता है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट। देखिए, पृथ्वी की सतह अस्थायी एवं परिवर्तनशील है। पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों के लिए अंतर्जात एवं भू संचलन को जिम्मेदार माना जाता है। किसे जिम्मेदार माना जाता है? इंटरनल एवं एक्सटर्नल को। क्यों जिम्मेदार माना जाता है, अब ये भी देखा जाएगा। सतह पर होने वाले इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। सबने अपनी अपनी थ्योरी दी, बट भू आकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्जात भू संचलन द्वारा सतह पर जो होने वाले परिवर्तन के संबंध में जो थ्योरी आई, किसके संबंधित में? भू आकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्जात भू संचलन द्वारा सतह पर होने वाले जो परिवर्तन थे उनके संबंधित में जो थ्योरी दी गई, उसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई। अर्थात इंटरनल और एक्सटर्नल जो इफेक्ट पड़ा, उससे हमें पता चला कि पृथ्वी पर चेंजिंग आई। पृथ्वी पर चेंजिंग आई तो उससे संबंधित अनेक थ्योरी निकल कर आई। उसमें अनेक थ्योरी आई तो उसमें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता दी गई। नेक्स्ट, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे जाता है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का श्रेय किसी एक भूगोलवेत्ता को नहीं जाता, बल्कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पुराचुंबकत्व अध्ययन एवं सागर नितल प्रसारण सिद्धांत। कितने इंक्लूड है इसमें? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पुराचुंबकत्व अध्ययन एवं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत भी इंक्लूड है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का डेवलप कैसे कैसे हुआ है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का डेवलप सर्वप्रथम 1955 में कनाडा के जे टूजो विल्सन, 1955 में कनाडा के भूवैज्ञानिक थे जे टूजो विल्सन। इन्होंने प्लेट शब्द का यूज़ करा था। प्लेट शब्द का यूज़ करा जे टूजो विल्सन ने। कहाँ के? कनाडा के। कब करा? 1955 में। 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर पूर्व के उपलब्ध विचारों को, इनके द्वारा जो विचार दिए गए थे जे टूजो विल्सन के, और जो और थ्योरी निकल कर आई थी, उनके आधार पर किन्होंने 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर ने उपलब्ध विचारों, मतलब पूर्व के जो पहले के थे अवेलेबल थॉट्स, विचार, आइडियाज़, उनको समन्वित कर प्लेट विवर्तनिक थ्योरी डेवलप की। प्लेट एवं प्लेटें विवर्तनिकी। प्लेट एवं प्लेट विवर्तनिकी क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत, अर्थात स्थल मंडल के वृत्त भाग को प्लेट कहते हैं। देखिए, इसमें सब कुछ क्लियर है। क्रस्ट, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, जो कितनी है, कितनी मोटाई है? 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर मोटाई। क्या है? स्थल मंडल का जो बड़ा हुआ भाग है, वृत्त भाग है, उसी को हम प्लेट का नाम देते हैं। स्थल मंडल के जो वृत्त भाग है, बड़ा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है, उसी को हमने प्लेट का नाम दिया है। क्या है? पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड ही प्लेट कहलाता है। ठीक, यह कई खंडों में क्या है? डिवाइड है, जो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से भी निर्मित होता है। किसके द्वारा? महाद्वीपीय और महासागरीय। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सर्वोच्च मात्रा में पाया जाता है। ये प्लेटें स्वतंत्र रूप से
पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में, कैसे विभिन्न दिशाओं में गमन करती हैं, संचलन करती हैं। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप ही, जब प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष चलेंगी, कोई विपरीत दिशा में चलेगी, कोई एक दूसरे के सामने चलेगी, तो उससे पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग आ रही है, उसी को प्लेट विवर्तनिकी कहा गया, उसी को प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत बोल दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, प्रमुख विवर्तनिक प्लेटें। अच्छा, कुछ 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं जो इसमें है। नंबर 1 पे प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिका, यूरेशियन एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक, हमारी 7 प्लेटें हैं। उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी, उत्तर अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, अफ्रीकी, अंटार्कटिक, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे अगर आपको इसको मैप के ज़रिए देखोगे। देखिए, उत्तरी अमेरिकी प्लेट मेन है 7 प्लेट्स। कितनी प्लेट्स हैं? 7। नंबर 1 पे उत्तरी अमेरिकी, इसी के बराबर में आप इधर आएंगे लेफ्ट साइड में यूरेशियाई प्लेट। नेक्स्ट, उसी के नीचे थोड़ा देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। 3rd, आगे है प्रशांत महासागर प्लेट। इसके आगे चलिए, आपको मिलेगी दक्षिण अमेरिकी प्लेट। दक्षिण अमेरिकी प्लेट 5। उसी के आगे है, देखिए आपको मिलेगी 6 अफ्रीकी प्लेट, और नीचे लास्ट में है अंटार्कटिक प्लेट। कितनी होंगी? 7। 1 उत्तर अमेरिकी प्लेट, 2nd यूरेशियाई प्लेट, 3rd इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, 4 प्रशांत महासागर प्लेट, 5 दक्षिण अमेरिकी प्लेट, 6 अफ्रीकी प्लेट, 7 अंटार्कटिक प्लेट। ये हैं 7 प्रमुख प्लेट, और इसके अलावा छोटी बड़ी कुछ और छोटी भी हैं इनके अलावा प्लेट्स, जैसे अरेबियन प्लेट, नजका प्लेट, स्कोशिया प्लेट। ये देख, आपको दिख रही है अरेबियन प्लेट, ये रही। नेक्स्ट, नजका प्लेट। इसके अलावा देखिए, आप इधर आइए, कैरोलिन प्लेट, फिलीपीन प्लेट। ये छोटी छोटी प्लेटें, और ये 7 प्रमुख जो प्लेटें हैं, इन्हीं की ही जो इफ़ेक्ट होती, इन्हीं आपस में जो गमन करती हैं, एक दूसरे की साइड में चलना, कभी समानांतर चलना, कभी एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलना, इन्हीं से जो इफ़ेक्ट होता है, जो इनके चलने गमन करने पर जो इफ़ेक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट, इसको क्यों जिम्मेदार मानेगा? क्योंकि पृथ्वी पर चेंजिंग हो जाती है, इसलिए इसको प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कहा गया है। प्लेटों का आपस में क्या संचरण रहता है, क्यों होती हैं ये, इनसे कुछ विनाश भी होता है और कुछ नई चीज़ों का निर्माण भी होता है। ठीक, प्लेट्स के संचरण का कारण, प्लेट्स में गमन क्यों होता है, प्लेट्स में इनका मूवमेंट क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? संवहन तरंग, कटक दबाव एवं सिलेब खिंचाव को सम्मिलित रूप को प्लेट संचरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्या एलिमेंट इनके रेस्पॉन्सिबल हैं? संवहन क्या है? तरंग, कटक दबाव एवं सिलेब खिंचाव। तरंग, कटक दबाव, स्लेब खिंचाव के सम्मिलित रूप को ही प्लेट संचरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जिसमें क्या होता है? संवहन तरंगों का सबसे ज़्यादा योगदान है। संवहन तरंगों की उत्पत्ति, जैसे कि तापमान में वृद्धि एवं दाब में कमी के कारण गर्म गलित अर्थात मैग्मा, किस किस के तापमान में वृद्धि हो रही है, दाब में कमी हो रही है, तो इसके कारण गर्म गलित मतलब गर्मी से इतना प्रेशर से गल जाता है कि मैग्मा का रूप धारण कर लेता है वो। ये आपका प्लेट टेक्टोनिक्स से देखिए, आप इस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में ये रहे संवहन तरंग, जिसके द्वारा क्या निकलता है? लार्वा, मैग्मा, ये रसम में है तरंग। और यहाँ से देखिए, आपको दिख भी रहा है ये मैं
निकल रहा है। ठीक, तापमान में वृद्धि हो रही है, दाब में कमी, इसी के प्रेशर के कारण ही सब कुछ होता है। और जब ये सब ये हो रहा है, मैग्मा बन रहा है, निकल रहा है, संवहन तरंग हो रहा है, इन सब से क्या हो रहा है, फिर प्लेटों में मूवमेंट्स हो रहा है। जब प्लेट में मूवमेंट्स हो रहा है तो हमारी पृथ्वी की सतह पर भी चेंजिंग हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट, प्लेट संचरण के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप से ये होती हैं? प्लेट संचरण के प्रकार टाइप कितने टाइप से? 3 टाइप की हैं अपसारी। नंबर एक क्या है? अपसारी। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती हैं। क्लियर? अपसारी का मतलब अपोजिट साइड, तो उसे क्या कहा जाता है? अपसारी संचरण। अपसारी प्लेट किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण करती हैं, इन्हें निर्माणकारी भी कहा जाता है, रचनात्मक सीमा या सीमांत भी कहा जाता है। निर्माणकारी, इनके प्लेटों के किनारे पर नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन कर रही हैं, और जब निर्माण हो रहा है तो इनको निर्माणकारी का भी नाम दिया गया है। विश्व के अधिकांश सीमांत तथा अपसारी सीमा मध्य महासागरीय कटकों के सहारे हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। देखिए, विश्व के अधिकांश सीमांत तथा अपसारी सीमा मध्य महासागरीय कटकों के सहारे हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? मध्य अटलांटिक। ये हमारे अपसारी साइड की है। देखिए, कर रही है ना अपोजिट साइड में। ये इसका डायग्राम है अपसारी का। देखिए, एक दिशा ये इसमें जा रहा है इधर, और ये इस दिशा में जा रही है, दोनों अपोजिट साइड में है, तो हमारा ये अपसारी संचलन कर रहा है, और मध्य अटलांटिक में कर रहे हैं, कटक बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट, अभिसारी संचलन। दूसरा टाइप क्या है हमारा? अभिसारी संचलन। अभिसारी संचलन में क्या होता है? इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं। अपसारी में हो रहा था एक दूसरे की विपरीत, लेकिन अभिसारी, ठीक, अभिसारी में क्या हो रहा है? एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं। यहाँ पर अधिक घनत्व वाली एवं तेज गति वाली प्लेट का हल्की व कम गति वाली प्लेट के नीचे कुछ न कुछ क्षेपण होता रहता है। देखिए, एक दूसरे, इसका ये डायग्राम नहीं है। देखिए, इसका डायग्राम ये रहा, ये, ठीक, ये लिथोस्फीयर ये जा रही है इस दिशा में, और इसका ये, दोनों एक दूसरे की और गति कर रही हैं, लेकिन इनसे क्या होता है? इनके नीचे क्षेपण हो रहा है, ये निकल रहा है। देखो, ये छोटे छोटे वलित पर्वत के आकार रूप बन रहे हैं, ये चेंजिंग हो रही है, क्योंकि इनके आपस में गति करने से ही पृथ्वी की सतह पर क्या होती है? चेंजिंग आती है। देखो, ये वलित पर्वत बन रहे हैं, ये बन रहे हैं कितने सारे वलित पर्वत। ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। जब ये आपस में एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं। क्षेपण के कारण यहाँ क्षेपी सीमांत का क्षय होता है। इसके फलस्वरूप इसे कौन सी सीमा कहते हैं? इसे विनाशकारी। ठीक, अभिसारी को विनाशकारी, और जबकि अपसारी को निर्माणकारी, क्योंकि उसमें निर्माण हो रहा था, लेकिन अभिसारी में क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। अभिसारी सीमा पर जब कोई भी प्लेट गहराई में क्षेपित होती है तो यहाँ ज्वालामुखी पर्वतों के स्थान पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत का निर्माण अभिसारी प्लेट की सीमा पर ही हुआ है। हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है अभिसारी प्लेट पर ही हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे वलित पर्वत बन रहे हैं। देखिए, अभिसारी प्लेट का संचलन 3 प्रकार से होता है। अभिसारी प्लेट संचलन का भी 3 प्रकार से हो रहा है: महाद्वीपीय, महासागरीय, महासागरीय एवं महासागरीय। एक तो महाद्वीपीय महासागरीय में हो रहा है, महाद्वीपीय महासागरीय में हो रहा है। नेक्स्ट, महाद्वीपीय महाद्वीपीय में हो रहा है, और महासागरीय महासागर, अर्थात इसके महासागर की जो धारा है ये निकल के जा रही है, देखा, और इस इधर छोटे छोटे वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, इसी से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट,
लास्ट में रहेगा हमारा समानांतर प्लेट, संचलन, संरक्षी प्लेट तथा सीमांत। जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, समानांतर वर्ड से ही स्पष्ट है, जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं जिससे ना तो किसी प्रकार की परपटी का निर्माण हो रहा है ना विनाश हो रहा है। ठीक, क्लियर। समानांतर प्लेट में जब एक दूसरे की क्या कर रही है, समानांतर, बिल्कुल बराबर में समानांतर होकर जा रही है, उससे ना किसी परपटी का निर्माण हो रहा है ना विनाश हो रहा है। समानांतर प्लेट संरक्षी प्लेट सीमांत कहलाता है। संरक्षी प्लेट सीमा पर बहुत अधिक क्या आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में भूकंप। प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर भूकंप, ज्वालामुखी एवं पर्वत निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या की जा सकती है। कौन सी प्लेट के आधार पर, समानांतर प्लेट के आधार पर, के ही आधार पर भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतों की निर्माण होता है। जब ये आपस में एक दूसरे के समानांतर जा रही है तो ना किसी परपटी का निर्माण हो रहा है ना विनाश हो रहा है, बट भूकंप बहुत आ रहे हैं संरक्षित प्लेट सीमा पर। देखिए ये रहा, एक दूसरे के समानांतर खिसक रही हैं। ये देखिए, ये इस साइड में है और ये इस साइड में, और ये हमारे अर्थक्वेक्स, भूकंप की, देखो ज्वालामुखी, भूकंप, इन कारण ये निर्माण होता है, ये डिस्प्लेस्ड रॉक। ठीक, ये एक दूसरे के कब हो रही हैं, समानांतर। ठीक, क्लियर।